नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। गरिमा, प्रवीण, विवेक, गुंजन, सुमन, सागर, आकाश, अनिकेत, विनय कुमार, भैया सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। क्लॉक चैप्टर आपका चल रहा है पार्ट 5, 5वीं क्लास है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार, सभी का स्वागत है भैया। जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए, सभी का स्वागत है। क्लॉक टॉपिक चल रहा था और अभी एक क्लास और लगेगी बेटा। टोटल मतलब 6 क्लासेस में जाकर ये खत्म होगा। कुछ टाइप आज कंप्लीट हो जाएंगी और जो कुछ स्लो एंड फास्ट वाली टाइप जो बचेंगी वो कल कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस कब से होगी, प्रैक्टिस का भी आपको बता दूंगा मैं, ठीक है ना, निश्चिंत रहिए। टाइप नंबर 8 है और इस टाइप में क्या चीज है आप लोग देखेंगे। जो डायरेक्शन वाली टाइप होती है ना, ये वो है। घड़ी में कुछ समय आपको दिया जाएगा कि घड़ी में भैया 5:45 हो रहे हैं, या आपसे बोला जाए कि भैया घड़ी में 1 है ना 45 हो रहे हैं, या किसी घड़ी में 2:30 हो रहे हैं, या किसी घड़ी में 12:30 हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें दी जाएंगी और फिर वहां घड़ी की जो घंटे और मिनट की सुई होती है उसमें से किसी एक की डायरेक्शन दी जाएगी और दूसरे वाले की डायरेक्शन आपसे पूछी जाएगी। तो आप आसानी से कर सकते हैं। वो कह रहा है किसी घड़ी में 1:30 बज रहा है और यदि मिनट की सुई उत्तर की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये आपसे पूछा गया है। किसी घड़ी में 1:30 बज रहा है तो 1:30 बजने का अर्थ क्या हो गया? 12, 6, 3 और 9, ये 1 और ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। मान लो किसी घड़ी में 1:30 बज रहा है तो 1:30 बजने का अर्थ हो गया कि जो घंटे वाली सुई होगी वो 1 और 2 के बीच में होगी और मिनट वाली सुई होगी 6 पर। ऐसे होगा, है ना। तो 1:30 ऐसे बजेंगे ये। तो उसने एक शर्त रख दी कि जो घंटे की सुई है ना, सॉरी जो मिनट की सुई है वो उत्तर दिशा की तरफ है। मिनट की सुई तो 6 पर है। अब मिनट की सुई अगर उत्तर दिशा पर है तो अगर इसको नॉर्थ बोला गया है तो नॉर्थ का राइट क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ऐसे पढ़ा होगा। अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के राइट में क्या हो जाएगा? ईस्ट। नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट क्या होगा? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, साउथ का राइट क्या होगा? वेस्ट होगा। तो चारों दिशाओं के बारे में हमको पता चल गया। बहुत आसान है ना। पूछा गया है क्वेश्चन में कि घंटे की सुई किधर होगी। घंटे की सुई इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, तो ये बीच में आ रही है, तो इसको बोल दोगे आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि साउथ और वेस्ट के बीच में आ रही है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा वाला विकल्प सही होगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बिल्कुल सही है भाई, साउथ वेस्ट बिल्कुल सही है आप लोगों का। वेरी गुड, वेरी गुड। आसान है, बिल्कुल आसान है। समय दिया जाएगा, एक सुई का आपसे डायरेक्शन दी जाएगी, दूसरी की आपको निकालनी है। और डायरेक्शन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है ना। इस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। देखो जरा आगे बढ़ो। घड़ी 7:30 बजे का समय दिखा रही है यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है और घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये आपको बताना है। अब 7:30 बजे का समय दिखा रही है तो 7:30 कैसे बजते हैं? 7:30 बजते हैं जब जब घंटे की सुई तो हो 7 और 8 के बीच में और मिनट की सुई कहां पर हो भैया? मिनट की सुई हो 6 पर। ऐसे ही तो बजते हैं 7:30। बस 7:30 बजे का समय दिखा रही है यदि मिनट की सुई पश्चिम की ओर है, यानी कि इस वाली दिशा को बोला गया है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन निकाल दो फटाफट से। सर मिनट की सुई उत्तर में है। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या आई भाई? वो कह तो रहा है एक घड़ी में 1:30 बज रहा है,
यदि मिनट की सुई उत्तर की ओर है तो मिनट की सुई ये रही ना, नॉर्थ, ये सुई जो है ये है मिनट की सुई। डेढ़ कब बजता है? डेढ़ बजता है जब घंटे वाली सुई 1 और 2 के बीच में हो, उस हिसाब से कर लो। डेढ़ बजने का अर्थ है जब घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में होगी और मिनट की सुई होगी 6 पर। ऐसे ही तो डेढ़ बजता है घड़ी में, जब आप देखोगे तो डेढ़ बजने का अर्थ क्या है कि 1 और 2 के बीच में हो, 1 और 2 के बीच में हो घंटे की सुई और मिनट की सुई हो 6 पर। ये सुई का आधार हो गया। मिनट की सुई उत्तर की ओर है, मिनट की सुई ये वाली सुई मिनट की है जो 6 पर है, तो अगर मैं कहूं, वो कह रहा है कि ये वाली डायरेक्शन जो है वो उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो मैंने बताया था कि भाई जब आप डायरेक्शन क्रिएट करते हो तो आप कैसे देखते हो। एग्जामिनर कह रहा है कि ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है, तो नॉर्थ का राइट ईस्ट होता है, ईस्ट का राइट साउथ होता है, साउथ का राइट वेस्ट होता है। तो आप ऐसे ही तो चलोगे दिशाओं को लेकर, ये तो लिखाया हुआ था ना, NESW, नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। तो जैसे ही आप नॉर्थ के राइट में चलोगे तो इधर आ जाएगा क्या, नॉर्थ का राइट हो जाएगा भैया ईस्ट, ईस्ट का भी राइट चलोगे, जैसे कि आप पूरब, पूरब के भी राइट में चलोगे तो क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। और जब आप साउथ का भी राइट चलोगे, साउथ के भी राइट में चलोगे तो यहां आ जाएगा वेस्ट, वेस्ट पश्चिम। इन दोनों के बीच में है ये, इन दोनों के बीच में, तो इसको बोला जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। इसीलिए मैंने दक्षिण पश्चिम को टिक किया था। नेक्स्ट, अब यहां बज रहे थे 7:30 बजे, है ना। 7:30 का अर्थ है कि घंटे वाली सुई 7 और 8 के बीच में होगी, और मिनट वाली सुई कितने पर होगी, मिनट वाली सुई 6 पर होगी। और वो कह रहा था मिनट वाली सुई पश्चिम दिशा को दर्शाती है, मिनट वाली सुई जो है वो पश्चिम दिशा में है। तो आप वेस्ट के राइट में चलोगे तो वेस्ट का राइट क्या होता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो इधर आ जाएगा भैया नॉर्थ। नॉर्थ का भी राइट चलूंगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ईस्ट। ईस्ट का भी राइट चलूंगा तो क्या आ जाएगा भैया, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इस तरीके से नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, इस तरीके से। तो अब ये जो घंटे वाली सुई है वो बताना किधर है, इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। क्लियर हुई टाइप, आसान है, इसमें कुछ नहीं करना ज्यादा। जैसा समय आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग चीजों को रख दोगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि 12:15 हो रहे हैं, 12:15, मान लो एग्जाम में कभी कभी ऐसा बोल देता है कि भैया 12:15 हो रहे हैं, तो 12:15 का अर्थ होता है कि 12 से थोड़ा सा आगे होगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, और ये होगी इधर। और वो पता है क्या बोल देता है, इसको बोल देता है कि ये भैया हमारी नॉर्थ डायरेक्शन ही है ना, इसको बोल देता है नॉर्थ डायरेक्शन। अब इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ का राइट क्या होगा, ईस्ट होगा, ईस्ट होगा। तो ये थोड़ी सी जो आगे होती है ना, थोड़ी सी आगे या थोड़ी सी पीछे अगर हो तो उसको उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं। अब इधर वो 12 पर, मान लो 12 से थोड़ी सी आगे होगी, 12:15 पर, 12:15 पर क्या होगी, घंटे वाली सुई जो होगी वो यहां पर होगी, लगभग लगभग थोड़ी सी आगे जाएगी इस तरीके से, ये इधर 3 पर होगी। तो वो इस दिशा को भी जो है ना, वो इस दिशा को भी नॉर्थ मान रहा है। अगर इस दिशा को नॉर्थ मान रहा है तो इसका राइट आप चलोगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ का राइट ईस्ट हो जाएगा, ऐसे। तो वो कहेगा मिनट वाली सुई किधर है जी, है ना। तो ऐसा भी कभी कभी आ जाता है, एग्जामिनर दे देता है इस तरीके का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, यहां 4:45 का समय हो रहा है, जहां घंटे वाली सुई पूरब की ओर है, तो मिनट वाली सुई कहां पर होगी, बताओ जल्दी से। चार 45 का समय किस प्रकार से होता है घड़ी में, 4:45 का समय होता है भैया, 4:45 बोल रहा है, 4:45, तो 4 और 5 के बीच में होगी घंटे वाली सुई, और मिनट वाली सुई होगी यहां पर, ऐसे। ये लगभग लगभग 4:45 हो जाएंगे, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में घंटे वाली सुई, और मिनट वाली सुई होगी 9 पर, तो 4:45 इस तरीके से बजेंगे, 4:45। जहां घंटे वाली सुई पूरब की ओर है, घंटे वाली सुई पूरब की ओर है, यानी कि इस डायरेक्शन को ईस्ट बोला गया है,
अब उसके अकॉर्डिंग सुनना जरा चीजों को। वो कह रहा है ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है, अगर ये वाली ईस्ट है तो भैया ईस्ट का राइट आप चलोगे तो क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, इस तरीके से कंडीशन बनेगी। वो कह रहा है ये वाली दिशा, घंटे वाली सुई वाली दिशा जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, जहां घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की तरफ है ना। वेयर द आवर हैंड इज पॉइंटिंग टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ। अगर ये ईस्ट की तरफ है तो ये किधर की तरफ होगी। मैंने सारी दिशाएं लिख दी, वो इसको ईस्ट बोल रहा है तो आप ईस्ट के अकॉर्डिंग चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, इस तरीके से चारों दिशाएं होती हैं। क्लॉकवाइज में चलोगे तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो वो कह रहा है अगर ये सुई इधर 9 पर है तो इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है इन दोनों के बीच में, क्योंकि जो मिनट वाली सुई है वो 9 पर है और इधर की तरफ फिर दिशा कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, ये रहा सबसे लास्ट में साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है, साउथ वेस्ट, ठीक है। ए ऑप्शन कौन दे रहा है भाई, अवधेश यादव, क्या है ये मतलब, क्यों मतलब इतना गलत क्यों चल रहे हो, इतना गलत क्यों चल रहे हो। एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों। अरे नॉर्थ है, नॉर्थ के राइट में चलोगे ईस्ट आएगा, ईस्ट के राइट में चलोगे तो साउथ आएगा, साउथ के भी राइट में चलोगे तो वेस्ट आएगा। तो ये बताया था मैंने कि नॉर्थ के राइट में जाओगे, नॉर्थ के राइट में जाओगे तो ईस्ट आएगा, और साउथ ईस्ट के राइट में जाओगे तो साउथ आएगा, साउथ के भी राइट में जाओगे तो वेस्ट आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब आगे अगर वेस्ट का भी राइट जाना पड़े तो क्या आएगा, ये वाला घूमकर यहां आ जाएगा नॉर्थ, ऐसे। यही तो दिशा होती है जब आप चलोगे। और अगर आप लेफ्ट जाना चाहोगे तो वेस्ट का लेफ्ट ये होगा, साउथ का लेफ्ट ये होगा, ईस्ट का लेफ्ट ये होगा, और इसका भी लेफ्ट आप देखने जाओगे तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट। मेनली ये 4 दिशाएं हो ही गई आपकी, कौन किसके राइट में कौन किसके लेफ्ट में। अब कहीं भी एग्जामिनर आपसे कहे कि भैया, एग्जामिनर कह रहा है कि ये वाली दिशा को नॉर्थ कह रहा है, मान लो कोई सुई इधर की तरफ आ रही है, तो क्या इसके अकॉर्डिंग सारी दिशाएं ज्ञात नहीं कर सकते अगर आपको एक डायरेक्शन मालूम हो गई है तो। अगर आपको एक डायरेक्शन मालूम है तो उसके अकॉर्डिंग आप सारी डायरेक्शन बता सकते हो। मैं आपसे कहूं कि मैं आपको पूर्व दिशा बता दूं बस, कि भैया ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, बाकी सारी दिशा बताओ आप, तो वो क्या नहीं कर सकते क्या आप। अगर मैं 8 दिशाओं में से कोई एक दिशा भी अगर आपको बता दूं तो क्या आप बाकी सारी दिशाओं को नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। अगर एक डायरेक्शन भी आपको मालूम है तो, एक डायरेक्शन भी अगर आपको मालूम है तो आप सारी डायरेक्शंस निकाल सकते हो, सारी डायरेक्शंस निकाल सकते हो। उसने बोला है कि वो नॉर्थ है, इसको वो नॉर्थ कह रहा है, तो हम जानते हैं कि नॉर्थ का राइट 90 डिग्री पर ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट का राइट में 90 डिग्री पर साउथ होता है, साउथ के 90 डिग्री पर ईस्ट में वेस्ट होता है, सॉरी साउथ के 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज में वेस्ट होता है। तो जब एक डायरेक्शन पता चल गई तो बाकी सारी डायरेक्शन निकल जाएंगी। अब देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा। तो जैसा एग्जामिनर कह रहा है एक दिशा तो वो देगा ही ना, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे वो कह रहा है ऐसे आप निकाल दोगे सारी दिशाओं को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो जरा, एक क्षैतिज मेज पर एक घड़ी रखी हुई है, दोपहर 3 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर थी, दोपहर 3:40 बजे मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं, पहले आप लोग बताओगे मुझे। चेक करो। आकाश कुमार भाई, मैं सारे टॉपिक्स कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए प्लीज, है ना। जिस सीक्वेंस में मैंने चीजें रखी हुई हैं उस सीक्वेंस में मैं आपको सारे टॉपिक्स करा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए।
ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई टॉपिक छुड़वाऊंगा आपको, ठीक है ना। वेरी गुड, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लेकिन आप लोग थोड़ा सा फंस जाते हो। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वो कह रहा है 3 बजे जो मिनट की सुई थी ना वो उत्तर दिशा की तरफ थी। 3 कैसे बजते हैं? 3 बजते हैं ऐसे। वो कह रहा उत्तर की तरफ थी मिनट की सुई, मिनट की सुई उत्तर की तरफ थी मिनट की सुई। तो इसका अर्थ डायरेक्शन तो ठीक दी है उसने, ऊपर उत्तर ही मानते हैं हम, ऊपर उत्तर ही दिया है। कह रहा 3:40 बजे मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? 3:40 कैसे होंगे? 3:40 होंगे भैया, अगर मैं 3:40 की बात करूं आपसे, 3:40 की मैं बात करूं तो ये ऊपर 12 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, इधर 3 और इधर 9, है ना। 1 2 4 5 7 8 10 और 11। 3:40 कैसे होंगे? 3:40 होंगे कुछ इस प्रकार से, ये इससे थोड़ा सा आगे जाएगी, ये इससे यहां पर घंटे वाली सुई तो हो जाएगी 3 और 4 के बीच में, और 40 पर ये आ जाएगी 8 पर। यस और नो बताओ, मिनट वाली सुई कहाँ होगी? 8 पर होगी। मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी? 8 पर होगी। तो वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 बजे नॉर्थ की तरफ थी, तो 3 बजे तो भैया जब घड़ी में 3 बजते हैं तो ऊपर मिनट की सुई तो 12 पर होगी। वो कह रहा ऊपर वाली दिशा नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे वाली साउथ हो जाएगी, इधर वाली ईस्ट हो जाएगी, इधर वाली वेस्ट, दोनों के बीच में तो आप कह दोगे साउथ वेस्ट। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन लगाकर चले गए, लेकिन आपने थोड़ा सा ऑप्शन को देखा ध्यान से। साउथ वेस्ट है, गलत नहीं है, साउथ वेस्ट है, गलत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है, जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो ढूंढना था। बी में गलती नहीं है, बी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पढ़ना, दक्षिण के 60 डिग्री पश्चिम में, साउथ का 60 डिग्री, साउथ के 60 डिग्री, 30 और 30 60 हो गया या नहीं हो गया? इस ऑप्शन में क्या गलती है? वो डिग्री भी दे रखा है, देखो ये साउथ है, साउथ का 60 डिग्री पश्चिम की तरफ चलूंगा, साउथ का 60 डिग्री पश्चिम, तो 30 ये होगा, 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री यहां हो जाएगा, 30 डिग्री यहां हो जाएगा, 30 यहां पर, 30 यहां पर, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 30 और 30 60। तो वो कह रहा है कि साउथ का 60 डिग्री वेस्ट में होगी मिनट की सुई, दक्षिण के 60 डिग्री पश्चिम की तरफ। इसमें क्या दिक्कत लगी आपको? गलत नहीं है, सही ये भी है, लेकिन एग्जामिनर आपसे कुछ और पूछना चाह रहा है, इसीलिए इस ऑप्शन को उसने दिया है। ऑप्शन नंबर 1 सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो जैसा क्वेश्चन देगा उसके अकॉर्डिंग ही हम चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है। अभी बात समझ में आई? साउथ का 60 डिग्री, 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री होता है, 6 और 7 के बीच में 30 डिग्री हो जाएगा, 7 और 8 के बीच में 30 डिग्री हो जाएगा, तो 6 से लेकर 8 तक कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तो मैं कहूंगा साउथ का 60 डिग्री पश्चिम की तरफ, साउथ का 60 डिग्री पश्चिम की तरफ। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखा ही नहीं सर, बस यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं, एग्जामिनर ऐसे ही देता है चीजों को फंसाने के लिए बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट टाइप नंबर 9। अगली टाइप है, हालांकि ये भी बहुत आसान सी टाइप है, केवल जोड़ने घटाने वाली टाइप होती है। इसमें क्या होता है कि मान लो आपसे कहने लगेगा कि भैया आगरा से दिल्ली के लिए हर आधा घंटे में बस जाती है, आगरा से दिल्ली के लिए हर आधा घंटे में बस जाती है, और एक बस अभी 15 मिनट पहले गई है या 10 मिनट पहले गई है, एक बस अभी 10 मिनट पहले गई है और अगली बस जो है वो 8:45 पर जाएगी। तो पहली बस कितने बजे गई होगी, या वर्तमान में समय कितना हो रहा होगा, ये सारी चीजें पूछ सकता है, ठीक है। हिंदी में बोलने में क्या दिक्कत है आपको? तुमको ही इंग्लिश में पढ़ने में क्या दिक्कत है? साउथ को मतलब अगर मैं दक्षिण बोलूं या साउथ बोलूं तो मतलब इसमें भी कोई आपत्ति है तुम्हें? ये बताओ मुझे,
मतलब साउथ को ये कहना चाह रहे हैं कि आप दक्षिणी बोलो इसे, ऐसा कहना चाह रहे हो? चलो ठीक है, हिंदी बोलूंगा, ठीक है। वो कह रहा है अजय सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए घर से निकला, बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। वह प्रातः 8:40 बजे बस स्टॉप पर पहुंचा था। वह सामान्यतः बस स्टॉप के लिए घर से कितने बजे निकलता है? वो कह रहा है कि बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है, 10 मिनट का। सोचो, ये रहा इसका घर, ये है हाउस, और ये है इसका बस स्टॉप, बस स्टॉप। वो कह रहा है यहां से घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में केवल 10 मिनट लगते हैं, केवल 10 मिनट। बात आई समझ में? केवल 10 मिनट लगते हैं। वह प्रातः 8:40 बजे स्टॉप पर पहुंचा, 8:40 बजे पहुंचा होगा, 8:40। तो घर से कितने बजे निकला होगा? बच्चा बच्चा बता देगा कि वो घर से निकला होगा गुरुजी 8:30 बजे, है ना भाई? उसने बोला कि ये घर है और घर से बस स्टॉप तक जाने के लिए उसे 10 मिनट लगते हैं, और वो अगर बस स्टॉप पर 8:40 पर पहुंचा है तो घर से तो 8:30 बजे निकला होगा। यस और नो? इतना समझ में आया या नहीं आया, ये बता दो। क्योंकि 10 मिनट लगते हैं तो 8:30 बजे घर से निकला होगा, लेकिन उसने एक शर्त दी थी, एक कंडीशन दी थी, क्या? अजय सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए घर से निकला। आज वो 15 मिनट पहले निकला है, और ये आज की बात चल रही है, ये आज की ही बात चल रही ही। वो कह रहा है सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकल गया, तो डेली जो उसका रेगुलर टाइम था वो कितना था? जो उसका रेगुलर टाइम था वो कितना था? वो आपसे पूछा गया है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है? तो अगर मैं कहूं रेगुलर टाइम, अगर मैं कहूं जो उसका रेगुलर टाइम है या यूजुअल टाइम है, वो है नियत समय उसका जो है वो क्या रहेगा? क्या आप निकाल सकते हो, है ना? जो उसका वास्तविक समय उसमें पूछा गया है, वास्तविक समय कह रहा है ना, सामान्यतः बस स्टॉप के लिए घर से कितने बजे निकलता है, तो जो उसका वास्तविक समय है ना घर से निकलने का, वो पूछा है। रियल टाइम बोलो या रेगुलर टाइम बोलो या यूजुअल टाइम बोलो, वो आप कुछ भी बोल सकते हो। जो अपने घर से निकलता है डेली, डेली का टाइम क्या है वो पूछा गया है। आज वो 15 मिनट पहले निकला है, आज वो 15 मिनट पहले निकला है। अगर आज 15 मिनट पहले निकला है तो बाकी दिन तो 15 मिनट बाद ही निकलेगा, तो 8:30 बजे में मैं 15 मिनट जोड़ दूंगा, है ना? 15 मिनट यहां लिख लेना, 15 मिनट। अब 8:30 में जब आप 15 मिनट जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8:45 का समय। तो इसका अर्थ है डेली वो 8:45 पर निकलता है। आज 15 मिनट पहले गया है बस। जब 8:45 पर डेली जाएगा, 15 मिनट घटाऊंगा तभी तो आएगा 8:30 बजे। तो इसका अर्थ है 8:45 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 8:45 पर वो डेली अपने घर से निकलता है। क्लियर हुआ होगा? ध्यान से देखो जरा। एक कह रहा सर ये वही लोग हैं कि गर्लफ्रेंड आई लव यू बोल देगी तो भी बोलेंगे हिंदी में बोला करो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, वहां नहीं बोलेंगे, वहां तो यही कहेंगे बाबू आई लव यू बोल दो प्लीज, हैं? वहां तो जबरदस्ती बुलवाएंगे फिर। चलो, वहां इंग्लिश चल जाती है इनकी, वहां ना पूछेंगे कि हिंदी में बोल दे, हैं? हिंदी में बोल दे। मुंबई के लिए प्रत्येक 5 घंटे पर हवाई जहाज जाता है। फिर 8:30 कैसे आया? मुझे नहीं पता कैसे आया, तुम ध्यान मत रखो इसे, मैं ध्यान मतलब मैं रखूंगा इन चीजों का ध्यान। भाई साहब एक एक लाइन को इतनी आराम से बता रहा हूं पर तुम लोग नहीं सुधरने वाले, और मैं सुधारना भी नहीं चाह रहा तुमको। जो सुधरना होगा ना वो अपने आप ही सुधरेगा। मैं कितना भी चिल्लाता रहूं, कितना भी कहता रहूं, तुम नहीं सुधरोगे, ठीक है ना? चलो देखो जरा।
मुंबई के लिए प्रत्येक 5 घंटे पर हवाई जहाज जाता है। स्वागत खिड़की रिसेप्शन काउंटर से पता चला कि अभी 25 मिनट पहले हवाई जहाज ने उड़ान भरी है। यदि इस समय 10:45 हो रहे हैं वर्तमान में, है ना, अभी वर्तमान में नाउ, नाउ यानी कि अभी, अभी लिख लो भैया, फिर ये कहेगा हिंदी में लिख दो। अभी वर्तमान में जो समय हो रहा है वो कह रहा ना, इस समय प्रातः 10:45 हो रहे हैं, 10:45 हो रहे हैं। वो कह रहा है अभी कितनी मिनट पहले, वो कह रहा पता चला कि 25 मिनट पहले हवाई जहाज उड़ा है। 25 मिनट पहले, 25 मिनट पहले हवाई जहाज उड़ चुका है। 25 मिनट पहले 25 घटा दूंगा तो इसका अर्थ है 10:20 पर हवाई जहाज उड़ चुका है, जा चुका है ना। अब वो कह रहा है कि हवाई जहाज की अगली उड़ान कब होगी, कितनी देर में होती है उड़ान, कितनी देर में, हर 5 घंटे में। मुंबई के लिए प्रत्येक 5 घंटे पर हवाई जहाज जाता है। पहला हवाई जहाज गया है 10:20 पर, तो दूसरा कब जाएगा। पहला हवाई जहाज 10:20 पर जाता है तो दूसरा जाएगा इस 10:20 में, इस 10:20 में आप जोड़ दोगे 5 घंटे, 5 आवर्स, 5 घंटे जोड़ दो। 10 में भैया जब आप 5 घंटे जोड़ने जाओगे तो 10 और 5 15, 15-20 को क्या लिख दोगे, 3:20। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। 10 में 5 जोड़ोगे तो 15 होगा ना भाई। 10 बजे में 10:20 पर अगर मैं 5 घंटे जोड़ दूं तो आप कहोगे 3:20 हो गए जी। 10 5 15 होते हैं और 15 को लिख सकते हैं 3:20। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4, 3:20। आसान है ये भी टाइप, समझ में आ रही होगी। केवल जोड़ने घटाने वाली टाइप है, इसमें कुछ नहीं है, समय का हेर फेर है इधर उधर। ठीक है, कि अभी इतना समय हो रहा है, कभी इसको दे देता है तो इस वाले का पूछ लेगा, या उसको दे देगा तो इसको पूछ लेगा, कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा अगला क्वेश्चन। चेक करो। मेरठ के लिए बस प्रत्येक 3.5 घंटे बाद जाती है। यदि मेरठ जाने वाली बस 20 मिनट पहले निकल गई है और अगली बस के जाने का समय 6:30 बजे शाम का है। ये लो, पहली बस का समय और दूसरी बस का समय, और ये वर्तमान समय, अभी, अब वर्तमान में दो चीजें हैं। मेरठ के लिए प्रत्येक 3.5 घंटे बाद जाती है ना। मेरठ के लिए बस प्रत्येक 3.5 घंटे बाद, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो 3.5 घंटे का है, 3 घंटे 30 मिनट का। अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो 3 घंटे 30 मिनट जोड़ने पड़ेंगे तभी जा सकता हूं। वो कह रहा है बस 20 मिनट पहले निकल गई है, 20 मिनट पहले बस जा चुकी है, यहां से यहां 20 मिनट पहले, 20 मिनट का डिफरेंस है, और अगली बस जाने का समय 6:30 बजे का है। अगली बस जाएगी 6:30 बजे, बड़ी आसानी से। तो मैं पहली बस का समय निकाल सकता हूं बड़ी आसानी से, पहली बस का समय निकाल सकता हूं बड़ी आसानी से, क्योंकि 3.5 घंटे का डिफरेंस था। तो भैया 6:30 में से अगर मुझे यहां आना है तो माइनस के 3.5 घंटे कर दूंगा, क्योंकि दोनों बसों के बीच में 3.5 घंटे का ही तो डिफरेंस है। और 6:30 में से जब 3.5 घटाओगे तो आपके पास बज रहे होंगे 3 बज रहे होंगे। और कह रहा था कि अभी भैया 20 मिनट पहले ही गई है एक बस, 20 मिनट पहले 3 बज रहे थे, तो अब कितने बज रहे होंगे। 20 मिनट पहले अगर 3 बज रहे थे तो अब हो रहे होंगे 3:20। 3:20। क्वेश्चन का आंसर तैयार है, क्वेश्चन का आंसर तैयार है। काम खत्म करूं, टॉपिक खत्म, आगे बढ़ जाता हूं फिर मैं, टाइप खत्म। 3:20 ऑप्शन नंबर बी, 3:20। वो कह रहा था कि भैया दोनों बसों के बीच में 3.5 घंटे का डिफरेंस है और दूसरी बस जा रही है शाम के 6:30 बजे, तो पहली कब गई होगी, 3 बजे गई होगी। ये तो निश्चित सी बात है ना भाई, जब 6:30 बजे बस गई है दूसरी और 3.5 घंटे बाद जाती है
तो इसमें से 3.5 घंटे घटा दूंगा, 3 बज जाएंगे। और कह रहा है यहां पर क्या भैया 20 मिनट पहले गई है पहली बस, तो अब कितना समय हो रहा है वर्तमान में, है ना, कह रहा है ना अब समय कितना हो रहा है। 20 मिनट पहले 3 बज रहे थे, तो अब कितने बज रहे होंगे, 3:20 बज रहे होंगे, 3:20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। कमला अपने समस्त गृह कार्य को रात के 10 बजे से पहले पूरा करना चाहती है, क्योंकि उसे रात को 10 बजे टीवी पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखना है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या दिया और बाती, है ना। तो इस तरीके के जो टीवी सीरियल्स आते हैं, तो महिलाएं क्या है कि भैया 8 बजे से पहले पहले काम खत्म कर लो, है ना, वो आएगा दिया और बाती, नाटक वगैरह जो आते हैं, सीरियल वगैरह। तो ये वही क्वेश्चन है, उसी पर आधारित है। तो कमला जो है वो समस्त गृह कार्य को रात को 10 बजे से पहले पूरा करना चाहती है, क्योंकि उसे रात को 10 बजे टीवी पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखना है। उसके पास तैयार किए गए प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट का कार्यभार करने से कमला गृह कार्य को भी पूर्ण करके ठीक समय पर टीवी पर कार्यक्रम भी देख सकती है ना। तो वो ठीक समय पूछा गया है, इसमें लिखा नहीं है ठीक समय ज्ञात करो। वगैरह उसके पास तैयार किए गए प्रत्येक 5 विषयों के लिए 40 मिनट का कार्यभार करने से कमला गृह कार्य को पूर्ण कर के ठीक समय पर टीवी का कार्यक्रम भी देख सकती है। पूछा क्या है लेकिन, तो उसे कितने बजे, ऐसे लिखो, तो वह समस्त कार्य को कितने बजे शुरू करे ताकि वह टीवी कार्यक्रम को सही समय पर देख सके। ठीक है, देख सके। तो ये पूछना चाह रहा है कि वो काम करना कितने बजे शुरू करे ताकि वो मतलब 10 बजे उसका जो टीवी सीरियल है ना वो अपना आराम से देख पाए उसको। ठीक है, वो ये आपसे पूछा गया है, वो आपसे ये पूछा गया है कि कितने बजे काम स्टार्ट करे, कि भैया जो चार काम है, 5 काम थे इसके, 5 विषय बचे हुए थे, है ना, 5 विषय बचे हुए थे, और उसके लिए हर विषय के लिए 40 मिनट का समय। मान लो कपड़े धोने हैं तो 40 मिनट में ही धोने हैं, है ना, कपड़े साफ करने हैं, कपड़ों पर इस्त्री करनी है तो 40 मिनट में करनी है, इस तरीके से। या खाना बनाना है तो 40 मिनट में खाना बना लूंगी मैं घर का, और फिर अपना टीवी देख लूंगी, इस तरीके का। तो हर काम के लिए 40 मिनट का समय था। तो अगर मैं कहूँ 5 विषय थे उसके पास, 5 विषय थे, हो सकता है किताब पढ़ रही हो सकता है सब्जेक्ट, है ना। अब लेकिन वहां गृह कार्य लिखा है, ये गृह कार्य लिखा है, तो इसीलिए मैंने बोला कि मान लो भैया कपड़े साफ करने हैं, या खाना बनाना है ना, या और भी कुछ भी काम हो सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, ताकि वह टीवी कार्यक्रम को सही समय पर देख सके। 5 विषय हैं तो आप कहोगे 40 गुणा 5, और 40 पंजे होते हैं टोटल 200 मिनट, और 200 मिनट को अगर मैं घंटे में डिवाइड कर दूं तो कितना आसान है, 6 18, 3 घंटे, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, बस तो घटा दो 10 बजे में से 3 घंटे 20 मिनट, आ जाएगा उसका टाइम। 10 बजे में से भैया मैं घटा दूंगा 3 घंटे 20 मिनट, तो कितना आएगा आंसर। अब 10 में से 3 20 तो घटा ही सकते हो, या इसको भी मुझे बताना पड़ेगा। 10 में से आपको 3 20 माइनस करने हैं, तो कैसे माइनस करोगे,
1 घंटे की दाही ले ली जाती है इधर की तरफ, पूरा 1 घंटे की दाही पहुंचा दूंगा इधर, तो ये 9 घंटे रह जाएंगे, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट इधर हो जाएंगे, क्योंकि 10 बजे को यानी कि 10 घंटे को लिख सकता हूं 9 घंटे 60 मिनट। अब घटा दोगे आप 3:20, क्योंकि मिनट से मिनट घटाओगे, 60 में से 20 गया तो 40, और 9 में से 3 घटाओगे तो 6:40। आपके पास आ जाएगा 6:40 का समय। यहां घटाकर लिख दोगे 6:40, 6:40 पे काम शुरू करेगी और अपना, ठीक है ना, पूरा काम खत्म करके टीवी भी देख लेगी। 6:40 पर काम शुरू करेगी और 10 बजे तक अपना फ्री हो जाएगी, और सारा मतलब टीवी सीरियल वगैरह सब कुछ वो कर सकती है। कोई दिक्कत? छह 40 बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। स्लो एंड फास्ट आ गया भैया। धीमी और तेज। धीमी, घड़ी का धीमा होना और तेज होना। कभी कभी घड़ी में खराबी आ जाती है, जैसे मशीनरी है, कभी भी खराब हो सकती है। कभी कभी घड़ी खराब हो जाती है, कभी तो धीरे धीरे चलती है, कभी तेज तेज चलना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मान लो उसमें 4th का सी नंबर इंग्लिश देखिए, क्या दिक्कत है? हाँ, इसमें क्या दिक्कत है भाई? दक्षिण पूर्व, क्या दिक्कत है इसमें? सी में पश्चिम के 60 मीटर दक्षिण, पश्चिम का 60 मीटर, 60 डिग्री, सॉरी, पश्चिम का 60, 1 2 7 पे थोड़ी है सुई, सुई तो 8 पर है ना, तो ये तो गलत है बेटा, वो गलत है। ये सही हो सकता है, लेकिन ये दो बिल्कुल परमानेंट गलत है ना। लेकिन ऑप्शन में वो दिया है, तो फिर वो उसको ही पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, इसलिए मैंने इसको टिक किया था, वो ठीक है। स्लो एंड फास्ट होना, स्लो एंड फास्ट होना, इसमें है 3 टाइप। आज कराऊंगा केवल पहली टाइप, ठीक है। पहली टाइप ऐसी है कि आप क्वेश्चन को पहले देख लो, पहले क्वेश्चन को देखोगे तभी टाइप समझ में आएगी। एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 72 मिनट में पार कर लेती है। वो कह रहा है एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 72 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा कितना तेज होगी। मेरी बात सुनना जरा। 72 मिनट में पार कर लेती है। अगर मैं वास्तविक घड़ी की बात करूं, तो क्या वास्तविक घड़ी आप मुझे बता पाओगे कि वास्तविक घड़ी कितनी देर में पार करती है? चेक करो जल्दी से। बताओ जल्दी से, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को कितनी देर में पार कर लेती है? क्या कोई मुझे बता सकता है ईमानदारी से? क्योंकि ये इसका बेसिक पॉइंट है, ये पता होना चाहिए। एक कह रहा जी 60 मिनट में, 61 मिनट में, वेरी गुड, 60 60 60, अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर, 60 मिनट 60 मिनट, गजब गजब भाई गजब। चलो ठीक है, फिर तो सबका ही 60 आ रहा है, तो फिर तुम्हारी बात से सहमत होना चाहिए मुझे भी, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। एक बच्चे का सही आया है बस, सतेंद्र, केवल एक बच्चे का, केवल एक बच्चे का सही आया अभी तक। मुझे बताओ, बारह, 6, 3 और 9, मान लो 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे क्या होगा? घंटे की सुई भी यहां पर और मिनट की सुई भी यहां पर, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 1 बज रहे हैं, एक कैसे बजेगा? जब घंटे वाली चली जाएगी 1 पर और मिनट वाली चली जाएगी 12 पर। मुझे बताओ 12 से 1 तक क्या ये दोनों आपस में मिली? 12 बजे के बाद
और 1 बजे तक क्या ये दोनों सुइयां आपस में मिली? नहीं मिली ना। सोचो इस बात को, सोचने वाली बात है। 12 बजे दोनों सुइयां चलना स्टार्ट करेंगी। 12 और 1 के बीच में क्या ये आपस में मिली? नहीं मिली। फिर मान लो 1:05 हो रहा हो, 12, 6, 3 और 9, 1:05 हो रहा हो, यहां 1 लिख देता हूं, यहां 2 लिख देता हूं। 1:05 हो रहा होगा तो यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 से थोड़ा सा आगे निकल जाएगी, थोड़ा सा, और मिनट वाली जो सुई होगी वो बिल्कुल 1 पर होगी। तब भी वो थोड़ा सा आगे निकल गई, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि 5 मिनट में वो थोड़ा सा तो चलेगी ना, है ना। 5 मिनट में थोड़ा सा तो चलेगी घंटे की सुई। तो वो ये दर्शाना चाह रहा है कि वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपस में मिली ही नहीं, है ना। और फिर 1:05 तक भी नहीं मिली, 65 मिनट में भी नहीं मिली। एक्चुअल टाइम जो होता है दोनों सुइयों का आपस में एक दूसरे के दोबारा से मिलने का टाइम, जो एक्चुअल टाइम है वो होता है रियल टाइम। रियल टाइम दोनों सुइयों का आपस में मिलने का होता है 65 सही 5/11, 65 सही 5/11। इतनी देर में वो आपस में मिल जाती हैं। 65 मिनट तक नहीं मिलेंगी, और 65 सही 5/11 तक वो आपस में मिल जाएंगी। 65 सही 5/11 तक वो दोनों सुइयां जो हैं वो आपस में क्या होंगी? एक दूसरे से मिल जाएंगी। और यही चीज यहां पर काम आने वाली है। अब ये कह रहा है कि घंटे की सुई को 72 मिनट में पार करता है। एक्चुअल टाइम क्या है? रियल टाइम है 65 सही 5/11, और ये मिल रही है 72 मिनट में। तो सोचो घड़ी तेज है या मंदी है? तेज है या धीमी है? बताओ मुझे। वो कह रहा है कि घंटे की सुई को 72 मिनट में पार कर लेती है। पार करने का अर्थ 72 मिनट में वो टकरा गई, फिर 72 मिनट से जस्ट 1 सेकंड में ही वो पार कर जाएगी उसको, है ना। ठीक है, तो वो 72 मिनट में पार करती है, लेकिन रियल टाइम है 65 सही 5/11। तो घड़ी कितना धीमा अथवा तेज होगी? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले पे रख दोगे तो ज्यादा बेहतर है, अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी। अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी। घड़ी का स्लो, फिर गएगा हिंदी में लिखो भाई साहब धीमा, घड़ी का धीमा अथवा तेज, अथवा लिखना, धीमा अथवा तेज। अगर आपको फाइंड करना है तो धीमा अथवा तेज फाइंड करना है तो रियल टाइम होता है 65 सही 5/11 माइनस दिया हुआ समय, दिया गया समय, गिवन टाइम, जीटी लिख लेना, गिवन टाइम बोल देता हूं मैं इसको, जीटी, अपॉन दिया गया समय, समय गिवन टाइम जीटी, इनटू कुल समय, टोटल टाइम, कुल समय, टीटी लिख लेना इसको, टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो फॉर्मूला क्या बन गया भैया कि 65 सही 5/11 माइनस का गिवन टाइम अपॉन गिवन टाइम इनटू टोटल टाइम, कुल समय। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगर आंसर पॉजिटिव में आए तो घड़ी क्या होगी? फास्ट होगी। फास्ट यानी कि तेज, ठीक है। और आंसर अगर नेगेटिव में आए तो घड़ी क्या होगी? स्लो होगी, याद रखना, अर्थात धीमी। आंसर पॉजिटिव में आए, आंसर पॉजिटिव में आएगा तो घड़ी फास्ट होगी, और आंसर अगर नेगेटिव में आएगा तो घड़ी स्लो होगी। याद रहेगी ये बात? तो भाई मेरी बात सुन लेना। क्वेश्चन कहां गया हमारा? क्वेश्चन ये रहा, 72 मिनट में पार कर लेती है तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में रख देंगे 65 सही 5/11 माइनस के 72 और अपॉन 72 72 इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? घड़ी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन अर्थात 24 घंटे। एक दिन का अर्थ होता है 24, क्यों लिख रहा हूं? 24 का अर्थ है एक दिन। 24 का अर्थ क्या लिखा है? एक दिन।
एक दिन में 24 घंटे। इसमें से घटा सकते हो, 72 को लिख सकता हूं, क्योंकि देखो छोटे में से बड़ा घटाओगे तो आंसर माइनस में आएगा, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो आंसर माइनस में आएगा। इतना तो पता चल गया कि घड़ी जो होगी वो स्लो होगी, स्लो, क्योंकि आंसर आ रहा है माइनस में। तो ये जो तेज वाले ऑप्शन है ना, ये वैसे भी हटा दोगे। देखो इतना भी करोगे आंसर आ जाएगा। आपको बस इतना पता चल गया कि रियल टाइम इतना है, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो छोटे में से बड़ा घटाऊंगा तो आंसर भैया क्या आएगा, माइनस में। अगर आंसर माइनस में है, नेगेटिव है, तो भैया आप कहोगे घड़ी जो है वो स्लो है, धीमी है, धीमी। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। 72 को लिख सकता हूं 71 प्लस का 1। अब घटाने का तरीका वही है जो आपको मैंने ऊपर घटाना बताया था। अब घटा लो, 65 सही 5/11 को घटा सकता हूं। एक में से 5/11 तो 11 एकम 11, 11 में से 5 गया तो 6/11 तो इधर रह जाएगा, और 71 में से 11 में से 5 गया तो 6, तो 11 छिक्के 66 और 6 72/11 ये आपके पास बचेगा माइनस का, क्योंकि मैं छोटे वाले में से बड़ा वाला घटा रहा हूं। तो मेरे पास बचा माइनस का 72/11, और नीचे का 72 यहां गुणा में आ जाएगा, इनटू टोटल टाइम है 24। 72 से 72 खत्म, आपके पास रह गया माइनस का 24/11 घंटे। घंटे हम इसको बोलेंगे क्योंकि ये घंटे थे, 24 घंटे। एक दिन बराबर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में कितना धीमा अथवा तेज होगी, इतना धीमा अथवा तेज होगी। माइनस में आंसर आ रहा है। अब जब माइनस में आंसर आ रहा है तो आप लिख दोगे 24/11, 24/11 घंटे धीमी, धीमी यानी कि स्लो। ठीक है, माइनस में आंसर आ रहा है क्योंकि आंसर जो है वो नेगेटिव में है। आंसर अगर नेगेटिव में है तो मैंने क्या बताया था, मैंने यही तो चीज बताई थी। आंसर नेगेटिव में है तो घड़ी कैसी होगी, स्लो होगी, धीमी होगी। धीमी होगी, आपका आंसर आ जाएगा। आप लिख दोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 24/11 घंटे धीमी, 24/11 घंटे धीमी। घटाने से मिनट कैसे एक साथ कर देंगे, मतलब क्या कहना चाह रहे हो बताओ मुझे भाई। इसमें से इसे घटाओगे, छोटे में से बड़ा घटाओगे, तो बड़े में से ही तो छोटा घटाना होता है फिर भी। लेकिन इतना पता चल गया कि आंसर माइनस में आएगा। तो 65 सही 5/11 में से जब आप 72 को घटाओगे तो 72 को मैंने लिख लिया 71 प्लस का 1 72। ये बताया तो था वहां पर जब आप जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब बता रहे थे। ये है 65 सही 5/11, तो 65 प्लस 5/11 लिख लेते हैं इसको। यहां माइनस, यहां माइनस। एक में से 5/11 घटाओगे तो 11 एकम 11, 11 में से 5 गया तो कितना बचा, 6/11। 71 में से 65 घटा दोगे, 11 में से 5 गया तो 6 सही 6/11 आया। ये 6 सही 6/11। एक बच्चा कह रहा है कि इसको ऐसे क्यों लिख लिया, तो ये 6 प्लस 6/11 को हम लिख सकते हैं 6 सही 6/11, एक ही बात है, वो कोई अंतर नहीं आता। क्योंकि जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं करते इस चीज को, ये 1.5 लिखा हुआ है, इसको 1 सही 1/2 लिख सकते हैं, है ना, वो यही बात है। अब 11 छिक्के 66 और 6 कितने होते हैं, 66 और 6 होते हैं 72, 72/11 आ गया। बस वही चीज मैंने वहां पर लिखी है पिछले सवाल में, देखो ये रहा 72/11। अब ये हर बार की ऐसे नहीं करना, ये कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी तेज करनी होगी, माइंड में घटाओगे। 71 में से 5 गया तो 6 बचेगा, और 11 में से 5 गया तो 6, तो 6 से ही 6/11 डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो 24/11 घंटे धीमी, 24/11 घंटे धीमी होगी। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। टाइम लगता है 65 सही 5/11, और ये 65 मिनट में ही पार कर रही है, तो जल्दी पार कर रही है, तो इसका अर्थ है घड़ी तेज है। इतना पता चल गया, घड़ी तेज है, तो ये धीमे वाले ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते। तुक्का भी लगाना है तो इसमें और इसमें लगाना पड़ेगा। तुक्का भी लगाना है तो, अगर बाई चांस तुक्का लगाना पड़े, जल्दी से थोड़ा बहुत समय बचा है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तो आप करोगे 65 सही 5/11 माइनस के 65 अपॉन 65, 65 को नीचे लिखोगे, इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, एक दिन का बोला है, तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे।
तो इसमें से इसे घटाऊंगा तो 65 से तो 65 खत्म हो जाएगा, रह के क्या गया 5/11। तो आप क्या करोगे 5 और जो 11 है वो नीचे आ जाएगा 65 के साथ में, काट पीट करनी है, गुणा में 24 लिख दोगे। 5 से कट जाएगा 65 13 बार, तो ऊपर 24 चला गया, ऊपर तो 24 आया, नीचे 11 गुणा 13 कर दोगे 143। आंसर पॉजिटिव में है तो घड़ी क्या होगी फास्ट होगी, आंसर पॉजिटिव में है तो घड़ी क्या होगी फास्ट होगी, घड़ी होगी फास्ट। केवल कैलकुलेशन है बेटा, केवल कैलकुलेशन। कभी कभी यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी टफ भी आ जाती है, मैं दिखाऊंगा। हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशन जो टफ भी मिल जाती है। तो ये तो आसान थी, तो आपने बड़ी जल्दी से इसको घटा लिया और कैलकुलेशन करके तुरंत आंसर आ गया। भैया आपका आंसर आ गया, कौन सा रहा है भाई 24/143 घंटे तेज, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। धीमे वाले तो वैसे भी गलत हो जाएंगे ना, क्योंकि आपको पता चल रहा है भाई जो 65 मिनट में ही पार कर रही है तो इसका अर्थ घड़ी तो तेज होगी ही होगी। रियल समय तो लगता है इतना, रियल टाइम तो इतना है, और वो 65 मिनट में ही पार कर रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 70 मिनट में पार करती है, निश्चित रूप से घड़ी स्लो है, निश्चित रूप से घड़ी स्लो है। स्लो है तो भैया तेज वाले आंसर हटा दो, दो ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो जाते हैं तुरंत ही, दो ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो जाते हैं तुरंत ही। जब 70 मिनट में पार कर रही है, रियल टाइम है 65 से ही 5/11, ज्यादा समय लग रहा है इसको, तो इसका अर्थ है धीमे धीमे चल रही है। जब ज्यादा समय लग रहा है तो भाई किसी काम को करने में आपको ज्यादा समय लग रहा है तो इसका अर्थ है कि आप काम को धीरे धीरे कर रहे हैं, और किसी काम को करने में जल्दी कर रहे हो आप, उसको कम समय लग रहा है तो इसका अर्थ है आप फास्ट काम कर रहे हो। ये तो सीधी सी बात है। तो आप करोगे 65 सही 5/11। अब देखो मैं आपको जो ये घटाने का तरीका है ना, वो दिमाग में कैसे घटाना है। नीचे 70 लिखोगे गुणा 77, टोटल टाइम दिया था 77 घंटे, टोटल टाइम दिया था 77 घंटे। अब देखो माइंड में कैसे घटाओगे, कुछ पेन नहीं चलाना, कुछ नहीं करना। 70 है, छोटे में से बड़ा घटाना है तो 70 को 69+1 मान लूंगा, तो 69 में से 5 घटाओगे पहले। तो 69 में से 5 घटाया तो कितना बचा 4 बचा, और 11 में से 5 गया 4 से ही 6/11, इतना आएगा। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसको 69+1 मानेंगे तो 69 में से 65 को माइनस करोगे तो 4 बचेगा, और 1 में से जब 5/11 माइनस करोगे तो 11 में से 5 को माइनस करोगे 6/11 रह जाएगा। हो गया। कहां करना पड़ रहा है कैलकुलेशन, 11 चौक 44 और 6 50/11, माइनस के 50 बटे में 11 गुणा 70 और गुणा में 77 और है, 0 से 0 खत्म, 11 सत्ते 77 से 77 खत्म, आपके पास रह गया माइनस का 5 घंटे। तो इसका अर्थ हुआ घड़ी है स्लो, क्योंकि आंसर आ रहा है नेगेटिव में। आप कहोगे 5 घंटे धीमी, 5 घंटे धीमी, धीमी अर्थात स्लो, 5 घंटे स्लो है आंसर। 5 आवर्स स्लो, 5 आवर्स स्लो, 5 आवर्स स्लो होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 वेरी गुड, वेरी गुड। करके दिखाना जरा। अब की बार देखो 63 मिनट में ही पार कर रही है, तो तेज कर रही है पार, बहुत तेज से, जल्दी से। टाइम तो लगता है 65 मिनट, 65 से ही 5/11, 63 में ही पार कर गई, तो तेज चल रही है। तेज चल रही है तो धीमे वाले ऑप्शन हटा दो, पीछे वाले ऑप्शन हटा दो, आगे का अर्थ है फास्ट फॉरवर्ड। तो अगर हम कहेंगे तो आंसर होने की संभावना है तो केवल बी और सी की है, बाकी ए और डी तो हो गए गलत। तुक्का लगाना भी है तो कहीं इन दो पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो 63 मिनट में पार कर रही है, तो 65 सही 5/11 माइनस का 63 अपॉन 63 इंटू कितनी देर में, एक दिन में। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन ऑप्शन दिए हैं मिनट में, मिनट में तो 24 गुणा 60 लिख दूंगा भाई। अब मिनट में आएगा आंसर, क्योंकि मैं 24 घंटे के क्या बना दूंगा मिनट, क्योंकि ऑप्शन दिया है मिनट में। ऑप्शन किस में दिया है, मिनट में। तो जो 24 घंटे है ना, एक दिन की बात कर रहा था, एक दिन, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मिनट बना दूंगा तो 60 की गुणा। काट पीट कर लो, 65 में से घटाऊंगा 63, 2 बचेगा,
2 से ही 5/11, 11 दूनी 22 और 5 27/11 इंटू 63 इंटू 24 इंटू 60। कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं नहीं बताने वाला, खुद से कर लेना मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो वो मुझे बता दो। बस आज के लिए इतना ही कराने वाला हूं, बाकी कराऊंगा कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आगे की तरफ। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप कैलकुलेशन करके अपना आंसर लिख देना। ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि आंसर आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है। जब आंसर पॉजिटिव होगा तो घड़ी कैसी होगी, फास्ट होगी, यानी कि आगे होगी, तेज होगी, तेज होगी या आगे होगी, ऐसे भी लिख देता है, आगे या पीछे, ठीक है। आप कैलकुलेशन खुद कर लेना क्योंकि मैंने तरीका आपको बता दिया। चलो, उम्मीद है इसके बाद की जो 2 टाइप बची हुई हैं वो मैं कराऊंगा कल की क्लास में। स्लो और फास्ट में ये 3 टाइप मैक्सिमम पूछी जाती हैं, हालांकि चांसेस तो बहुत कम रहते हैं एग्जाम में आने के भी, लेकिन फिर भी 3 टाइप मोस्टली पूछी जाती हैं। तो तीनों टाइपों को मैं करा दूंगा, एक आज हो गई, 2 कल हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए भैया सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।